बाबा शिव को याद करें और समझ को बढ़ाते चलें। हम ज्योतिषी हैं, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उनका हम मतलब आप सबको समझा रहे हैं ताकि आप भ्रमित ना हो। लेखक के भाव क्या थे और हमने समझा क्या, उसका हम स्पष्टीकरण करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ना या पेड़ पौधों को डालों को तोड़ना या कोई भी प्रकृति को नुकसान करना अपराध की श्रेणी में माना गया। तो हम लोगों ने उसका पालन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि अगर संध्या काल हो जाए तो तुलसी की पत्ती अगर आवश्यक है, चाय बननी है और भूल गए तो हम लोग नहीं तोड़ सकते। हमारे वेद शास्त्रों में इसका उल्लेख है। उसका कारण देखिए, आप समझने की कोशिश करो हमारे शास्त्रवादियों ने ऐसा क्यों लिखा। पहली बात तो कुछ पौधे होते हैं जो सूर्यास्त के बाद ऑक्सीजन देते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप तोड़ने के मकसद से पेड़ पौधों के पास जाएंगे तो आप नेगेटिव ऊर्जा के भागीदार बनेंगे। वहां पर उत्सर्जन नेगेटिव ऊर्जा का हो रहा है और आप जाएंगे तो उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। इसलिए पेड़ पौधों के नीचे जाना आपको मना किया गया है। इसलिए तोड़ने के मकसद से जाओगे तो आप जाओगे ही नहीं। पहली बात, जब मना कर दिया गया। अगर ऑक्सीजन का पौधा है और उसके नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन ही देगा रात को, तो लोग कहेंगे फिर इसको कोई तोड़ने के लिए मना किया गया। उसका भी रीजन है। उसका रीजन यह है कि रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, चींटी है, चीता है, मक्खियां हैं या पंछी हैं, रात्रि में उन पर उनका निवास होता है। वो पेड़ पौधों को पकड़कर वहीं विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। अगर रात्रि के टाइम आप पत्ती तोड़ने गए, डाल तोड़ने गए, तो पशु पक्षी जो पक्षी हैं वो उड़ेंगे, वो भयभीत होंगे और उनको रात्रि को दिखता नहीं है, जिस कारण से उनको रात्रि विश्राम में दिक्कत होगी। तो हमारे ऋषियों ने इस विषय को स्पष्ट ना करके शाम को ये सीधे कहा सूर्यास्त के बाद आपको पेड़ पौधों के नीचे नहीं जाना, नहीं तोड़ना, उसको क्षति नहीं देना। अब कहते हैं जैसे तुलसी है, पीपल, ये तो ऑक्सीजन ही देते हैं, इनके नीचे जाने के लिए क्यों मना किया? इसलिए मना किया गया है कि इसमें छोटी छोटी चींटियां हैं, चींटे हैं, ये रात्रि को विश्राम करते हैं, उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। आपको दिखेगा नहीं, उन्हीं के ऊपर पैर रख दोगे उनकी हत्या हो जाएगी। या जिन पत्तियों में हैं आप उनको तोड़ लिया, उनका विश्राम हनन होगा। ऐसी स्थितियों में सीधे सीधे हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया कि रात्रि को तोड़ना ही नहीं है, कोई पौधा, कोई भी पत्ती नहीं तोड़ना है। सच्चाई यह है कि उसमें ये राज छुपा हुआ है। इस राज के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मना किया है। तो इस राज को जब जान जाएंगे तो आप उसके नीचे या उसके अंदर, उसके नीचे जाके कोई भी उस वृक्ष को या पौधे को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि कोई भी शयन स्थिति में है उसको हम डिस्टर्ब करके पाप के भागीदार क्यों बने। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पौधों के नीचे जाना या तोड़ना या उस पक्षियों को डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करें, इस कारण से उसमें जाने के लिए ही मना कर दिया कि आप डिस्टर्ब कर ही ना पाओ। नहीं तो तमाम सारे क्वेश्चन होंगे कि उसमें कोई पक्षी बैठे ही नहीं है तो तोड़ने में क्या दिक्कत? अरे चींटी बैठी रात को देख लोगे आप, चीता बैठा देख लोगे आप, और कोई मक्खियां बैठी हैं आप देख लोगे आप। इस रात्रि को विश्राम अवस्था में जाते हैं। मक्खियां हैं, इनको दिखता नहीं, उल्लू है, चमगादड़ है, ये सब विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने साफ कह दिया है कि वृक्ष को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाना। बाबा शिव को याद करें, समझ को बढ़ाते रहें, लकीर के फकीर मत बने। बाबा शिव।